शेयर्स पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% की गिरावट दर्ज हुई है। दरअसल फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, जिसका असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पर पड़ रहा है। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक 10% से ज्यादा कम हो गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। वहीं अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हो गई, जिसके चलते निवेशकों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी चौथे नंबर से खिसक चुके हैं, यानी 7वें नंबर पर पहुंचे। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो शुक्रवार को 7.88 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इधर अडानी ग्रुप के सीएफओ ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बकवास बताया। मार्केट एक्सपर्ट आदित्य जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें, हम एक बार फिर से आपके साथ चर्चा में हैं, क्योंकि लगातार शेयर्स पर सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से नुकसान अडानी ग्रुप को हो रहा है, सबसे अमीर अडानी ग्रुप माना जाता है, और इस पर अगर हम बात करें तो अभी डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाइए कि जिस तरह से उन्होंने शेयर लिए होंगे तो क्या फायदा उनको पहुंचेगा, क्या नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप्स में अगर हम देखें तो नुकसान जो है वो उनको लाखों करोड़ों का हो रहा है। अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो कंपनी बिग ग्रुप था और लगातार उनके शेयर बढ़ रहे थे। हिंडनबर्ग ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट दी, और ये रिपोर्ट ठीक उस टाइम आई जब उनका NFO जो है मार्केट में आया हुआ था, तो वो उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। जब भी हमने देखा कि कोई भी न्यूज किसी भी ग्रुप के लिए आती है तो पूरे ग्रुप को नुकसान होता है। हमने देखा 9 से लगा के 28% तक उन कंपनियों के शेयर गिरे। और मैं समझता हूँ सभी AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनियां और निवेशकों के पास अडानी ग्रुप के सभी शेयर हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी उनको उनके जो बहुत नीचे के रेट जिनके लिखे खरीदे गए हैं वे अपना मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि जब भी कोई भी न्यूज आती है और कोई विवाद होता है तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है, और फिर शेयर को उठने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज चाहिए रहती है। अभी ग्लोबल संकेत भी हमारे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए बाजार के उठने की संभावना थोड़ी सी कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि सोमवार को एक रिलीफ रैली के रूप में कोई बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अभी आने की संभावना कम है। बिल्कुल, अभी आने की संभावना कम है। आदित्य जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, एक देश का नागरिक जिसने अपना शेयर जो है वो यहाँ से खरीदा हो या फिर लिया हो, उसको अगर हम समझाना चाहें तो किस तरह से, अभी सेबी जो है वो भी कह रहा है कि अडानी ग्रुप का जो है वो पूरी तरह से छानबीन की जाएगी, डिटेल्स जो है उनके मांगे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या ये मार्केट पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं कि इस तरह से करना अडानी ग्रुप के साथ, जिस तरह से हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जो CFO है वो कह रहे हैं कि ये तो आधारहीन है। देखिए, जब भी किसी भी ग्रुप के सामने कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी कोई ग्रुप की रिपोर्ट देती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पूरे तथ्य मौजूद है। चूंकि एक हिंदुस्तान की एक बड़े बिग ग्रुप की तरफ की नेगेटिव न्यूज निकाली गई तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ होगा, लेकिन पूरे अडानी ग्रुप की तरफ से इस जो रिपोर्ट है इसको आधारहीन बताया जा रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड एजेंसियां जितनी AMC हैं उन्होंने इनके शेयर बेचे हैं, FII ने शेयर बेचे। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि निवेशकों को भी अपने शेयर बेच लेना चाहिए, क्योंकि अपन को चांस भी दोबारा मिलेगा। दूसरा, जो रिटेल निवेशक है, जो छोटे निवेशक है, मैं INH के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आपके पास काफी कम रेट के शेयर होंगे, तो आप उनमें अभी आपका मुनाफा घटा है, आपका भी नेट नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कि मेरे कल ग्राहक बता रहे थे, कई ग्राहक हैं उनके पास काफी नीचे गए, क्योंकि लगातार ये शेयर जो है लगातार अडानी ग्रुप के शेयर पिछले कभी 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार नॉर्थवर्ड चल रहे हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं, ऊंचे जा रहे हैं, और इनमें अभी तक पहली बार कोई नीचे के सर्किट वाली बात है, बिकवाली का प्रेशर आया है। तो बिल्कुल बिकवाली का प्रेशर आया, और अब देखना होगा कि किस तरह से ये जब अभी अप होंगे तो फिर कितना फायदा जो है वो निवेशकों को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए।